ऐसे मशगूल हुए कि अपने राज़िक का ख्याल तक न रहा। ये कैसी दानाई है कि हम अपने आप को मौत के मुंह से बचाने के लिए 10 टाइम पे इंजेक्शन भी लगवाने को तैयार हैं, भारी भरकम गोलियां भी खाने को तैयार हैं, वाक करने को तैयार हैं, भागने को तैयार हैं। हर एक से पूछा जाता है क्यों भाग रहे हो यहाँ पे, एक ही सवाल उसका जवाब हमें मिलता है। डॉक्टर ने कहा मौत से बचना चाहते हो तो भागना पड़ेगा, मौत से बचना चाहते हो तो इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, मौत के मुंह से बचना चाहते हो तो उठो, ये गोलियां तुम्हें खानी पड़ेंगी, मौत के मुंह से बचना चाहते हो तो करोड़ों रुपया लगाकर अपने इलाज के लिए गैर मुल्क जाना होगा। जितना भाग ले, जाना मौत के मुंह में है। कोई चीज इंसान को नहीं बचा सकती। काश इसके अंदर वो चीज हम डाल लेते कि मौत को हम सीने से लगाते तो आंखें भी खुश होती और जबान से भी अल्हम्दुलिल्लाह निकलता। उसकी नकल कर रहे होते जो हजरत बिलाल बवक्त विसाल, जब उनकी अहलिया कह रही थी बिलाल आप तो विसाल फरमा रहे हैं, और वो कह रही थी वाह हराबा है अफसोस आप मुझसे जुदा हो रहे हैं, और हजरत बिलाल खुश होके कह रहे हैं वाह ताराबा ये वक्त अफसोस का नहीं, मुस्तफा से मुलाकात का वक्त है, ये खुशी का वक्त है, अफसोस का नहीं। हम मौत के मुंह में बिल्कुल नहीं जाना चाहते क्योंकि मौत हमें नजर आ रही है कि ये मेरे लिए नुकसान है। अगर हम पक्के और सच्चे मोमिन होते तो मौत हमारे लिए तोहफा मोमिन होता। तोहफे के वक्त कौन परेशान होता है? जिसको पता हो कि एक बंदा मुझे देने के लिए आ रहा है और उसमें सरप्राइज है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर खुशियों और राहतों का सामान है, तो मैं क्यों ना खुश होऊंगा। ये कैसी हमारी ईमानी कैफियत और हालत है। दानाई इतनी बड़ी कि हर खबर मुझसे सुन लो, और जिहालत मेरी इतनी है कि मेरा कुरान 7 गिलाफों में लिपटा हुआ है और ऊपर अलमारी पे रखा हुआ है। मैंने कामयाबी वाली किताब को कभी नहीं उठाया। मैं दाना हूं, मेरे पास 50, 100, 200 बंदा मुझसे मुतासिर है, वो मेरे करीब आना चाहता है, मैं उन पर फख्र करता हूं, लोगों के सामने अना दिखाता हूं। मैं हूं वो शख्स जिसके पास 300 ऐसे जान निसार मौजूद हैं, जब भी मैं किसी को हेलो करूं तो 300 सर कटाने को तैयार है। मैं ये कहता हूं उन 300 के अंदर कोई एक भी ऐसा नहीं मिला जो हमें ये इस्लाह करता हो भाई ये कैसी हमारी दोस्ती है जो मस्जिद तक नहीं ला सकती, जो सरकार की मोहब्बत में हमें मुस्तगरक नहीं कर सकती। नहीं जाते हम मजीद कुछ तवालत की तरफ, गुफ्तगू की तरफ समेट रहा हूं। एक नाम है, आपने सुना होगा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह। उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक नसीहत की है, आप भी सुन लीजिए। उनसे पूछा गया ये ज़ुहद क्या चीज है? ज़ुहद तकवा होता है, तकवा क्या चीज है? इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया अवामुन नास के लिए ज़ुहद ये है वो हराम से बच जाए। आम लोगों के लिए किससे बच जाए? अक्सर औकात हमारे बुजुर्ग कहते हैं और नेक नीयत सालेहीन हमारे दोस्त वो मशवरा देते हैं, यार अगर नेकी ना कर सको ना तो कम से कम गुनाह ना करो। ऐसा होता है ना, नेकी ना कर सको तो कम से कम भाई आप गुनाह नहीं करोगे ना तो नेकी ही नेकी बच जाएगी। जब खैर नहीं होगी तो सिर्फ शर बचेगा ना, जब खैर होगी तो शर काफूर हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा गया, ये इरशाद फरमाए हुजूर के ज़ुहद क्या है? फरमाए अवाम के लिए ये है कि वो हराम से बच जाए। सरकार तो फिर खवास के लिए क्या है? फरमाया खवास लोगों के लिए ज़ुहद ये है कि वो इतना हलाल भी जमा ना करें, इतना हलाल भी जमा ना करें कि वो अपने रब के मुकर्रर करदा फराइज को अदा करने में थोड़ा दुश्वारी महसूस करते हैं। भी देखे मेरे पास जब माल आता है ना, ज़कात का वक्त आए ना, चुभन तो होती है। आपसे पूछ रहा हूँ, माल ज़कात का वक्त आए ना तो क्या होती है? अंदर बड़ी परेशानी होती है और वो माल खुशी से भी नहीं दिया जा रहा होता, खुशी से भी नहीं। हाँ, यहीं पे आती है एक सब्र और शुक्र की बात। सब्र और शुक्र, हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक से पूछा गया था अलैहिस्सलाम, पूछा गया था कि सब्र और शुक्र क्या चीज है? तो आपने जवाब दिया था तुम्हारे नजदीक क्या है? उसने कहा जी ना मिले तो सब्र करते हैं,
मिल जाए तो शुक्र करो। आपने फरमाया तो फिर ये तुम्हारी कौन सी खासियत हो गई? ये काम तो मदीने के कुत्ते भी कर लेते हैं। समझ रहे हैं बात? ये काम तो मदीने के कुत्ते भी कर लेते हैं। ना मिले तो सब्र करते हैं, मिल जाए तो शुक्र करते हैं। तो फरमाया अहले बैत रसूल, फिर आप इरशाद फरमाया सब्र शुक्र क्या चीज होती है? आपने फरमाया जब सब कुछ हमारे पास मौजूद हो, हम उसको राह खुदा में लुटा कर शुक्र करते हैं, और जब लुटाने को कुछ बाकी ना रहे इस बात पे सब्र करते हैं, इस बात पे सब्र करते हैं। और तीसरी बात जो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से पूछी गई थी, आपका दिल खुश हो जाएगा। आपने फरमाया आरिफ लोग, आरिफ लोगों का जोहद ये है, जोहद कि खुदा के सिवा उसको कोई ना जाने कि ये बंदा नहीं, खुदा के सिवा कोई भी ना जाने, ये आरिफ लोगों की पहचान है। कोई भी ना जाने कि ये बंदा नेक है। हजरत जी वकार, यहां पे अब हम अपना इलाज कर लें। बुजुर्ग कहते हैं शैतान 7 तरीके से वार करता है, 7 तरीके से। वो कहता है, वो पहले कहता है भी इताअत ना कर, अल्लाह की इताअत ना कर, वो बिल्कुल मना करता है। हम पे भारी हो जाता है ये नेक बनना, नेक काम करना। इताअत ना कर, जब बंदा कहता है मैं तो इताअत करूंगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, फिर वो दूसरा वार करता है, कहते हैं अच्छा चलो कुछ अरसे के बाद कर लेना। जैसे हम नमाज के बारे में कहते हैं, अभी तो आधा घंटा बचा हुआ है ना, सूरज गरूब होने में, बाद में असर पढ़ लेंगे। जब बंदा कहता है नहीं मैं तो बर वक्त ही करूंगा, ताखीर नहीं करूंगा, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ता है, तो फिर वो तीसरा वार करता है। अच्छा इस तरह का जल्दी जल्दी ये काम कर ले ताकि फलां काम के लिए तुझे वक्त मिल जाए। जिस तरह हम कहते हैं भाई तू ये चौक में बैठा रहे, मैं यूं गया नमाज यूं पढ़ के वापस अभी आया हूं, यानी नमाज को चुटकी में पढ़ना और वापस वहां उसके पास जाकर फिर तसल्ली के साथ 3 घंटे बैठ जाना। ये है कि नहीं है? ये हमारे अंदर है कि नहीं? ये बात है। नमाज को चुटकी यूं गया मस्जिद में और यूं वापस आया। जब बंदा कहता कि नहीं मैं जल्दी नहीं करूंगा, ये उजलत शैतान का काम है, मैं अल्लाह की इबादत दिल जमई के साथ करूंगा, वो ला हौला पढ़ता है, तो चौथा अपना काम वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा इस तरह कर, लोगों के सामने अपने अच्छे आमाल को बयान कर। मैं खतीब हूं, मैं सखी हूं, मैं जनाब अल्लाह के नाम पे देगे बांटने वाला हूं, आए जनाब आपका फोटो खींचते हैं, आप मुझसे घी के पैकेट ले जाएं, आए आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको आटे के गट्टू देता हूं, आए फोटो बनवा लें। यानी माँ बदौलत को जमाने में मशहूर होना चाहिए कि मैं सखी भी हूं, मैं आलिम भी हूं, मैं रोजादार हूं, मैं रातों को उठ कर अल्लाह की इबादत करने वाला हूं। शैतान कहता है चलो इसका इजहार कर दे। अगर बंदा कह दे कि मैं तेरे बहकावे में नहीं आता, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो पांचवी क्या कहता है, खुद पसंदी का शिकार बना देता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं बिल्कुल ठीक हूं, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक, खुद पसंदी का, उसको अपने अमाल अच्छे लगते हैं। जब बंदा कहता कि नहीं मैं इस बात से बचूंगा, जिस तरह अब्दुल कादिर जिलानी को शैतान ने कहा था जब वो सामने आसमान पर शोला बन के आया और कहा अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं, तो आपने फरमाया तू मेरा रब नहीं है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर उसने आवाज दी, ऐ अब्दुल कादिर मुझे पहचान गया कि मैं शैतान हूं, देख तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया मुझे मेरे इल्म ने नहीं, लाइन मुझे मेरे रब ने बचा लिया है। तो दूसरा वार मुझ पे करता है, खुद पसंदी का शिकार नहीं होना। जब बंदा इस बात पे कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं बिल्कुल भी तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं गंदा हूं, मैं हकीर इंसान हूं, ये कहता है, तो छठा वार ये है तुम अपने अमाल छुपाओ सही, दिल में ख्वाहिश रखो, अल्लाह जाहिर कर देगा, अल्लाह जाहिर कर देगा। वो इस बात पे भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है। तो सातवां बात ये कहता है बात सुन, एक चीज है जो तेरे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। हम भी कहते हैं ना एक चीज है तेरे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है,
तू अजल से है, जन्नती है या जहन्नमी, वो अल्लाह ने लिख दिया। अब तुझे अमल की क्या जरूरत? अगर तूने जाना है तो जन्नत में चला जाएगा, अगर तूने जहन्नम में जाना है तो जहन्नम में चला जाएगा। वो अजल में फैसला हो चुका है, तू अमाल कर ही ना कर। ये है वो बात जो हम सब कहते हैं। अल्लाह हिदायत देगा तो करेंगे ना। जब तू गाड़ी लेने के लिए जा रहा था, वहां अल्लाह की तरफ से तुझे कोई हिदायत का पैगाम आया था? जब तू अपनी सेहत के लिए डॉक्टर के पास जा रहा था तो अल्लाह की तरफ से कोई हिदायत और वही तुझ पे नाज़िल हुई थी कि चला जा, ये काम करके आ जा। बाकी तो सारा काम अपनी मर्जी पे कर रहा है। आए नमाज की बारी, कुरान की बारी, तो कहता है कि अल्लाह हिदायत देगा तो करूंगा। ओ भाई, हिदायत की किताब तो आ चुकी है तुम्हारे पास, और कौन सी हिदायत के मुंतज़िर है? जिसको हमने छुपा दिया, हिदायत तो इसी के अंदर मौजूद थी। बारे कैफ मेरे हबीब, इन सबको खुशखबरी सुना दो जो मेरा कलाम ध्यान से सुनते हैं। यही हिदायत वाले हैं, इन्हीं को अल्लाह ने अक्लमंद फरमाया है। अल्लाह हमें वो दानाई नसीब फरमाए जिस दानाई की बदौलत हम उसकी महबूबियत के दायरे में आ जाएं, और अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नूर से हमारा सीना मुनव्वर फरमाए। सब कह दीजिए आमीन। बारे दीगर अयूब साहब, सलीम साहब, अब्दुल वहीद साहब, अब्दुल करीम कनेरा साहब और जुमला तंजीम फैज़ान मुस्तफ़ा के रोफ़का का मशकूर ममनून हूँ, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ ये महफिल सजाने में अपना किरदार अदा किया। अल्लाह तबारक व तआला सबका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह वो जो एक ख़ास चीज़ होती है सलातन तस्बीह, इंशाअल्लाह हम अदा करेंगे। उसके लिए आप लोग सफ़े बना लें। 5 मिनट का वक्फ़ा इसलिए देते हैं कि किसी ने अगर वज़ू करना है तो ये कर ले। अक्सर व बेशतर वज़ू के साथ होते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह ये सलात तस्बीह की जमात, ज़िक्र दुआ, तक़सीम लंगर होगा। अल्लाह तबारक व तआला बाअमल लोगों में हम सबको दाखिल फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।